मैं आज पीएमएलएन को वोट दूंगा अगर वो परफॉर्म करके दिखाए, वो बताए कि उसने आज तक इस्लाम के लिए क्या किया, उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। देखें इनके बच्चे बड़े यूरोप में, बीमार आप होते हो, आप भर जाते हो, यूरोप भाग जाते हो, सारी जिंदगी आपके प्लेटलेट्स पूरे नहीं होते। वजीर आजम बाप है, बेटा वजीर आला है, जितनी सीटें वो अपने रिश्तेदारों को दे दी है। भाईजान आप लोग खुद बताओ कि हम लोग क्या गुलामी के लिए पैदा हुए, जा चुके हैं भाईजान। अब हम इस वक्त हमें वो बंदा चाहिए जो ये ना कि वी आर द बेगर्स, वी कांट डू एनीथिंग यार, वी आर नॉट द बेगर्स यार, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। अगर हमने बेगर ही बनना तो भाई कायदे से हमने क्यों आजाद करवाया भाईजान, पहले भी तो भिखारी थे ना यार। नौजवानों का जज्बा भी नाजरीन आपने देखा। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जलसे का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है, खान साहब भी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि हम किसी और से गुफ्तगू, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस अशरफ। अवैस भाई कैसे आज यहाँ पर मौजूद हैं? सर यहाँ पे हम ना अपने लीडर को देखने आए हुए हैं, अपने लीडर को मिलने आए हुए हैं, इमरान खान को, जिसने हमें हमारी गैरत को जगाया है, जिसने हमें झंझोड़ा है कि भाईजान हम लोग गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए। आप देखें अगर श्रीलंका का जो सत्यानाश हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, उसके पीछे वजह ये थी कि भाईजान सारी की सारी सीटें वजीर आजम बाप है, बेटा वजीर आला है, जितनी सीटें वो अपने रिश्तेदारों को दे दी है। भाईजान आप लोग खुद बताओ कि हम लोग क्या गुलामी के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारे जो बड़े थे, हमारे आबाओ अजदाद थे, वो सिर्फ और सिर्फ गुलामी के लिए पैदा हुए थे? हम भी गुलामी करेंगे, हमारी नस्लें भी गुलामी करेंगे। भाईजान ये कहाँ पे लिखा है? अब हम लोग जा चुके हैं भाईजान। अब हम इस वक्त मैं अगर ये मलक नवाज के अलावा कोई भी खड़ा होता है ना, इमरान खान का सपोर्ट मतलब की सीट पे खड़ा होता है, मैं उसे वोट देता है यार। क्योंकि भाईजान हमें चाहिए खिदमत करने वाला बंदा, हमें वो बंदा चाहिए जो ये ना कि वी आर द बेगर्स, वी कांट डू एनीथिंग यार, वी आर नॉट द बेगर्स यार, हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। अगर हमने बेगर ही बनना तो भाई कायदे से हमने क्यों आजाद करवाया भाईजान, पहले भी तो भिखारी थे ना यार। हम लोग एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये कहते हैं जी हम लोग ने बैगर इसलिए कहा कि भाईजान हम दूसरों से कर्जा लेते हैं, ये हकीकत है। जब आप किसी से कर्जा लेते हैं ना भाई, तो आप उसके सामने नहीं बोल सकते। लेकिन मेरे भाई कर्जे लिए किन्होंने हैं, भिखारी बनाया किन्होंने? आप ही लोगों ने। आज आप देख लो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, आप यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सब मुल्कों में पाकिस्तान बदनाम है। वो कहते हैं ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। भाईजान वो आवाम की वजह से बदनाम नहीं है। देखें आपका जो लीडर होता है ना, आपका जो सरबराह होता है, वही आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे मलक नवाज अवान एमपीए खड़ा हुआ है ना, एमपीए खड़ा हुआ है, तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हमारा एमपीए करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इस वक्त बदनाम है तो सिर्फ इस नून की वजह से। एक चीज़ बताएं, रिसेंटली पुलिस का धावा बोला गया, गार्ड से असलहा वेपन्स जो है वो छीनी गई, क्या ये बुखलाहट का शिकार थे या क्या कहेंगे आप? सर ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं तो यहाँ पे मुकाबला पीटीआई का पीडीएम के साथ नहीं है, यहाँ पे हमारा मुकाबला करप्शन के साथ है, यहाँ पे हमारा मुकाबला चोरों के साथ है, यहाँ पे हमारा मुकाबला उन गुंडों के साथ है जो गुंडे यहाँ पे इस वक्त घरों से लोगों को उठा रहे हैं, जो कंपेन करने से रोक रहे हैं। मलिक असद अली खोखर के पास काफी सारी बात बताना चाहूंगा। आप तो बहुत बड़े लोगों की बात कर रहे हैं ना, आप बड़े लोगों को छोड़ो भाईजान। आप इस दफा देखिएगा कि इस वक्त जो जुनून एहलकार जिनका बताना था कि कभी उनके पास वेपन होती है कभी नहीं, तो क्या ये आप क्या समझते हैं इस चीज को? भाईजान डरे हुए ना वो, उनको मसला ये है कि आवाम में ही ना पड़ जाए इन लोगों को, ये लोटे हैं। असद अली खोखर कौन है? पिछली दफा पीटीआई की तरफ से था एमपीए, अवाम ने वोट दिया, अवाम ने जिताया, इस दफा पैसे ज्यादा मिल गए तो उनकी तरफ चला गया। भाईजान हम लोग लोटे नहीं हैं, हम हारेंगे जीतेंगे, हम इमरान खान के साथ, और इसी के साथ जीना, इसी के साथ भरना है भाई। हाँ मैं आज पीएमएलएन को वोट दूंगा अगर वो परफॉर्म करके दिखाए, वो बताए कि उसने आज तक इस्लाम के लिए क्या किया, उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन इनकी। अच्छा सबसे पहले आप एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल का सिस्टम देख लें, तबाह हो गया हुआ है यार। आप देखें इनके बच्चे बड़े यूरोप में, तो भाई यहाँ तो अपने मुल्क का निज़ाम, अपना एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा बनाओ ना कि यहाँ पे वो पढ़ सकें। बीमार आप होते हो, आप भर जाते हो, यूरोप भाग जाते हो, सारी जिंदगी आपके प्लेटलेट्स पूरे नहीं होते। तो मेरे भाई यहाँ पे अपना जो है ना, हम गरीब अवाम है, हमारा भी हक है। सेहत, घर, तालीम, ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करो। इस चीज़ को इतना प्रमोट करो कि आप लोग भी अपने इलाज यहाँ से करवा सको। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ बड़े नौजवान जज्बे जुनून के साथ मौजूद थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।